करिए उन्हें। हाँ, हाँ, अब इस महाकाव्य में आमंत्रित कर रही हूँ प्रगीत कुंवर, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना जी विश्वविख्यात गीतकार कुंवर बेचैन जी के सुपुत्र हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी कृतियाँ हमारे साथ हैं, जिसका वाचन प्रगीत कुंवर जी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके बिना ये महाकाव्य की यात्रा अधूरी है। कुंवर जी की शिक्षा जो हुई है वो भारत में हुई है। पेशे से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस समय इनका निवास स्थान जो है वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। इन्हीं की प्रकाशित पुस्तकें जो हैं, देखे वो ख्वाब, दोहा संग्रह, हाइकू आदि बहुत सी कृतियाँ इनकी प्रकाशित हुई हैं। तो चलिए, बिना समय को गंवाए, बिना व्यर्थ किए, हम प्रगीत कुंवर जी से सुनते हैं उनकी जुबानी और डॉक्टर साहब की कृतियाँ। स्वागत है आपका कुंवर जी इस महाकाव्य में, इस महायात्रा में। तो आपका स्वागत है, और साथ ही शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामना और बधाई है। जी, आप दोनों को भी, विभा जी और कंचन जी, बहुत बहुत आभार आपका इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। साथ में नरेशन जोशी जी, नीता जोशी जी, डॉक्टर हरीश नवल और पूनम सागर जी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने इस माँ भारती कविता यज्ञ में मुझे भी एक अवसर दिया। और उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं पिताश्री की रचनाएं आप सबके सामने लाऊंगा। आज मैं अपनी रचनाएं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वही मेरे पहले शिष्य, मतलब मैं उनका शिष्य रहा। मेरे सबसे बड़े गुरु माता पिता ही हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले एक अपना दोहा जरूर रखूंगा। जैसे आपने बताया कि मेरा एक दोहा संग्रह। आपकी आवाज म्यूट पर है कंचन जी। जी, स्वागत है आपका। आभार, स्वागत है। जी जी। तो सबसे पहले एक दोहा अपना, बाकी फिर रचनाएं मैं पिताश्री की ही बिल्कुल प्रोग्राम में करूंगा। तो माता पिता को समर्पित शिक्षक दिवस की वजह बिल्कुल से मैं दोहा, स्वागत है। ये जो ख्वाब मेरी पुस्तक से। हम सब का भी बचपन, नमन है, जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब को हर सम का भी नमन है। वो आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी हैं वो, और ना होकर भी होना, ये रचनाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जी, ये सब आप सब लोगों तो का स्नेह है। बस, माना कि वो हाँ, एक ऐसा व्यक्ति हूँ मैं जो कभी भर नहीं सकता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी रचनाओं के जरिए बिल्कुल बिल्कुल उनको ताजा स्वागत रखने है, का। स्वागत हाँ, है जी, बिल्कुल स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा, पहले एक दोहा मैं अपना माता पिता को शिक्षक दिवस पर समर्पित करूंगा, और उसके बिल्कुल बाद फिर खुद की रचनाओं पर आता हूँ। देखते हैं। जी जी जी। बचपन से सुनते रहे माँ से संत कबीर। क्या बात है। बचपन से सुनते रहे माँ से संत कबीर, और पिता से मिल गई, और पिता से मिल गई लिखने की जागीर। क्या बात है, और बहुत बड़ी बात है, बहुत से अच्छा, मिल बहुत गई, बढ़िया। धन्यवाद, जी लिखने की जागीर। आभार। और अब मैं आज का कार्यक्रम, जैसे मुझे आदेशित है कि पिताश्री की रचनाओं से शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं बिल्कुल माँ वाणी को नमन करूंगा उन्हीं की कुछ जी पंक्तियों से। जी जी जी। नित ज्ञान गुमान के आंगन में, नित ज्ञान वाह, गुमान के आंगन में, कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे। नित वाह, ज्ञान बहुत बढ़िया। गुमान के आंगन में, कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे। मुस्कान की गोद भरी ही रहे, पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे। मुस्कान की वाह, गोद बहुत भरी बढ़िया। ही रहे, पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे। मन में कुछ और रहे न रहे, मन में कुछ हम्म और रहे न रहे, मन मानव का मन माझ रहे। मन में हम्म कुछ और रहे न रहे, मन मानव का मन माझ रहे। वरदान दे मां मन मंदिर में,
बजती नव गीत की झांझ रहे, वरदान दे मामन मंदिर में बजती नव गीत की झांझ रहे। वाह, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत बहुत आभार। बहुत और अच्छा, जैसे आप सब लोग बहुत जानते हैं, पिता श्री की जो काव्य यात्रा थी, वो शुरुआती दौर में हुँ, उन्होंने गीत कहे थे, और जो उनका पहला संग्रह था, जो 2 संग्रह पहले थे, बिन बहुत सारे और भीतर ताकल बाहर साकल, वो नवगीत संग्रह थे। और नवगीत से कुछ हम परिवार वालों का इतना लगाव है कि जब हम बचपन में छोटे-छोटे थे, बल्कि पहला संग्रह तो मेरे जन्म से पहले आ गया था, बिन क्या बहुत बात सारे, है। लेकिन हम बचपन से वो सुनते रहे जब हम बड़े हुए, तो वो रचनाएँ आज हाँ, तक भी ताज़ी रहती हैं, और हम जब भी पापा जी से मिलते थे, जाना-आना इंडिया होता ही रहता था, हाँ, तो अक्सर उनसे वही जो यादों में गीत थे, उनसे फरमाइश करते थे कि आप सुनाएँ, हम उसे वीडियो बनाएँगे या रिकॉर्ड करेंगे, वो रखते थे। तो आज मैं पहले नवगीत से ही कुछ उनकी रचनाओं की शुरुआत करता हूँ। आशा है आपको भी ज़रूर पसंद कितने आएँगे। सुखद पल वो रहे होंगे, जब आपने जी। उनके वीडियो बना के अपने पास रखे होंगे। बहुत ही सुखद पल, तो सब बहुत कभी सुखद। सोचा नहीं था कि वो सिर्फ यादें रह जाएँगी। हमारी बस एक फ़हरिस्त बनती थी हर साल कि इस बार जाना है तो ये जी, गीत तो पहले दिन से शुरू हो जाते थे कि अब आप आज तैयार हो क्या बात जाइए। वो है। कहते थे ठीक है, आज मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो आज मैं तैयार भी हूँ, हाँ, तुम भी कुछ करना है, वीडियो बना जी। लो। ऐसे चलता था। तो सबसे पहले मैं जो बिल्कुल, गीत बिल्कुल। रख रहा हूँ, गीत है पिन बहुत सारे पुस्तक से है, उनकी पहली पुस्तक थी, और पिन बहुत सारे शीर्षक स्वागत वाला है, ही गीत। धन्यवाद। स्वागत है देखिएगा। आपका, बिल्कुल। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। इस समय की मेज पर रखी हुई, इस समय की हुँ, मेज पर रखी हुई जिंदगी है पिन कुशन जैसी। क्या इस बात है, बहुत समय की मेज पर रखी हुई जिंदगी है पिन कुशन जैसी। बहुत दोस्ती गहरी का बात कही। धन्यवाद। दोस्ती का अर्थ चुभना हो गया है, दोस्ती का अर्थ चुभना हो गया है, और चुभने के लिए हैं पिन बहुत सारे। दोस्ती का अर्थ चुभना हो गया है, और चुभने के लिए हैं पिन बहुत सारे। और उसका वाह! आखिरी बंद बहुत बढ़िया। देखिएगा, जो मुझे बहुत पसंद है। निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की, निम्न हुँ, मध्यम वर्ग के परिवार की अल्प मासिक आय सी है जिंदगी। वाह! निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की अल्प मासिक आय सी है जिंदगी। वेतनों का अर्थ, वेतनों का अर्थ चुकना हो गया है, और चुकने के लिए हैं ऋण बहुत सारे। जिंदगी हुँ, का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे, दिन क्या बहुत बात है। सारे। आभार। अति सुंदर। ये धन्यवाद आपका। आशा है, क्योंकि नवगीत एक ऐसी शैली है जिसमें आप आजकल के बिंब को उसमें लाते हैं, जो ये 70s बिल्कुल। की लिखी हुई है फादर की बुक, लेकिन आज तक हाँ, भी चीज़ें इतनी नई लगती हैं कि हम अक्सर पुरानी उनको नहीं याद हुई कुछ करके। भी कुछ जी, जी। नहीं। गीत होता ही ऐसा है कि आपको हमेशा नया लगेगा। सही बहुत कहा बढ़िया। आपने।
आभार। बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में एक और उनका गीत है जो भी बहुत प्रचलित रहा उन दिनों मंचों पर, और अभी भी कभी कभी जब हम जिद करते थे वो जरूर सुनाते थे इसको, आपको भी जी, जी, जरूर जी। पसंद आएगा। ये भी एक मध्यम वर्ग से संबंधित जी, बिल्कुल। समस्याओं का, और जो ग्रामीण परिवेश से जो शहरी परिवेश है उसके बीच का जो हुँ। संक्रमण है उसको उन्होंने कहा है। देखिए, अच्छा, एक अच्छी जो उनमें खासियत थी जो हम अक्सर उनसे पूछते थे कि आप किस तरह से हुँ। हर गीत का अपनी धुन बना लेते हैं, हम उस चीज में बहुत कमजोर हैं, हमें धुन नहीं बनानी नहीं बना आती। पाते। और वो कहते हैं कि ये ईश्वर की कुछ वो है कि मैं जब गीत लिख रहा होता हूँ तो धुन भी हुँ। साथ साथ चलती है, और धुनें इतना प्रभावित करती हैं कि फिल्मों में भी जब उनके गीत आए तो अक्सर वही धुन जो वो गाते थे उनको ही म्यूजिक डायरेक्टर्स ने वही धुन इस्तेमाल की। तो ये गीत मैं आपके बिल्कुल, सामने बिल्कुल। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। रखता हूँ। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रम जल ने, जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रम जल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस सच्चे घर की कच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रम जल ने, दादी की क्या बात है! हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस वाह! सच्चे बहुत बढ़िया। घर की कच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। माँ को और पिता को ये कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति मुझे केवल घटना, यह अंतर ही संबंधों की गलियों में ला देता है जैसे को निर्मम सी घटना, जिन्हें रंगा जलते दीपक के काजल ने, बूढ़ी गागर से छल के गंगा जल ने, उन दीवारों पर टंगने से पहले ही पत्नी के कर से साड़ी गिर जाती है। जिसे क्या बात बनाया है! बहुत बढ़िया, पिता बहुत के बढ़िया। श्रम ने, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा। और क्योंकि ये गीत लंबा है तो मैं आखिरी बंद पर सीधा आता हूँ। देखें, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत सारी है। टाई बदलें या ये घर बदलें, सारी टाई बदलें या ये घर बदलें, प्रश्न चिन्ह नित और बड़ा होता जाता, कारण केवल यही दिखावों से जुड़ हम तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता, जिन्हें दिया संगीत द्वार की साकल ने, फांसी के ठनके चूड़ी की हलचल ने, उन संकेतों वाले भावुक घूंघट पर दरवाजे की कॉल बैल दब जाती है। जिसे बनाया क्या वृद्ध बात है! पिता के श्रम जल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस सच्चे घर की कच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। बहुत 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 आभार आपका। ये दो बहुत गीत आशा है आपको पसंद आ रहे होंगे, उनके नवगीत, और काफी श्रोता ऐसे होंगे जिन्होंने सुना भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने उन रचनाओं को ज्यादा चुना जो लोग मैं चाहूंगी पसंद नहीं आ रहे हैं, हमारी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं ये गीत, और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए है। हमारा रोम रोम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहा है उनके लिए, और आपके मुख से जो भी उनके लिए जो जो उनकी कृतियां निकल रही हैं, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर के मुख से ही निकल रही हैं, और हम बहुत आनंदित। बात है। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे आप सब लोगों से मिलता है कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज में उनकी मौजूदगी है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और क्योंकि बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ और मैं समय आपको एक बात और बता दूँ कि मैंने तो जी मैंने तो डॉक्टर साहब के साथ कभी सम्मेलन भी किया हुआ है।
अरे बहुत बहुत आप मेरा मैं तो कहूँगा कि कवि सम्मेलन भी रहा है उनके साथ प्रयागराज में। जी, जी, क्या बहुत अच्छा लगा जान के, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, भाग्यशाली हैं। जी, हम और लोग एक प्रयागराज में एक साथ कवि सम्मेलन में आए अच्छा, हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा हाँ, जानकर, हम लोग का एक बहुत साथ कवि सम्मेलन रहा है प्रयागराज में। बहुत सुंदर। नहीं, हम लोगों का जो था परिवार में, जो हमारा छोटा परिवार शुरू हुआ था, उनके काव्य जो हम्म, यात्रा थी, उससे हमारा परिवार इतना बड़ा होता चला गया कि आज की डेट में हम लोग केवल ये नहीं मानते कि हम एक भाई बहन है, उसके अलावा साथ में जो परिवार बढ़ा और उसके अतिरिक्त हमारे इतने उनके शिष्य मंडली जुड़ी और सब जुड़ा के आज भी हमें ये लगता है कि वो बहुत कुछ हमें देकर गए हैं। केवल हम लोग वही नहीं, इतना बड़ा परिवार जो उनको प्रेम करता है और जी उनका इतना सम्मान करता है। तो देखिएगा, एक एक बिल्कुल। रचना और मैं उसी दौर की एक रखता हूँ आपके सामने, जो तरन्नुम में नहीं है, तहत में है, लेकिन बहुत अच्छे स्वागत शब्द हैं इसके भी। आप देखिएगा। कल स्वागत स्वयं है। की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, कल स्वयं की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, फिर भरूंगा मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर, मुझको क्या माफ करना। कल क्या स्वयं बात है। की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, फिर भरूंगा मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर, मुझको माफ करना। आज तो इस वक्त आज तो इस वक्त काफी देर ऑफिस को हुई है, आज तो इस वक्त काफी देर ऑफिस को हुई है। और देखिएगा, इसका एक अंतरा है, मध्यम वर्गीय पत्नी से एक पति जो कह रहा है अपनी समस्याएं, उसमें एक बहुत अच्छा चित्र आपको नजर आएगा इस वाले बंद में। क्या कहा क्या कहा है आज पप्पू का जन्मदिन, क्या कहा है आज पप्पू का जन्मदिन, तुम सुनो ये बात पप्पू से न कहना, तुम सुनो ये जी बात पप्पू से न कहना, और दिन भर तुम उसी के पास रहना, यदि करे तुमको वाह। परेशान मारना मत, और हाँ तुम भी हम्म। कहीं मन हारना मत। कल पराजय की जलधि से मैं निकालूंगा विजय कुछ, कल पराजय की जलधि से मैं निकालूंगा विजय कुछ, फिर मनाएंगे जन्मदिन की खुशी भरपूर, मुझको माफ करना। आज तो यह जेब भी मेरी फटेपन से छुई है, आज तो यह जेब भी मेरी हम्म। फटेपन से छुई है, कल समय की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, फिर भरूंगा मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर, मुझको माफ करना। आज तो इस वक्त काफी देर ऑफिस को हुई है। एक ये रचना बहुत थी जो छोटी सी है लेकिन बहुत प्रभावित करती है मुझे। आज तक मैं इसको अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ घर में भी। तो बहुत ही एक रचना उन्हीं उसी दौरान की थी। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक गीत उनका और बहुत प्रसिद्ध रहा, ये अभी भी मंच पे वो काफी सुनाते रहे, जो आज की जो जीवन दर्शन है उसको दर्शाता है। मैंने पिछले दिनों भी ये गीत सुनाया था, तो कुछ जो कवि मित्र हैं, जो हमारे बड़े अग्रज हैं, उन्होंने मेरे को आदेशित किया कि ये गीत भी आज मैं जरूर शामिल करूं, तो आपके सामने रखता हूं। कोशिश मेरी है समय के साथ जितना भी मैं उनके गीतों के चाहे एक एक अंतरे को भी लेता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा पाऊं, यही मेरी बहुत स्वागत। कोशिश है। देखें। जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की, एक आप नन्ही सी लहर है ताल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की, एक नन्ही सी लहर है ताल की, देखते ही देखते उड़ जाएगी, जो गगन से भी स्वयं जुड़ जाएगी, जिंदगी है एक चिड़िया डाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की, एक नन्ही सी लहर है ताल की, देखते ही देखते उड़ जाएगी, जो गगन से भी स्वयं जुड़ जाएगी, जिंदगी है एक चिड़िया डाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की। और देखें बहुत जरा आवाज। आंख में ये एक काजल कोर है, आंख में ये एक काजल कोर है, हाथ में ये चूड़ियों का शोर है, नैन से निकला दुखी का नीर है, दर्द में जलती हुई तस्वीर है, आंसुओं के नीर में बस जाएगी,
फिर अदेखी डोर में फंस जाएगी। जिंदगी है एक मछली जाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की, एक नन्ही सी लहर है ताल की। और देखें, बहुत बादलों में छुप गई वो धूप है, घूंघटों में कैद गोरा रूप है। बादलों में छुप गई वो धूप है, घूंघटों में कैद गोरा रूप है। एक मिटते फूल का मकरंद है, एक झूठे प्यार की सौगंध है, जो जगत भर से बहुत शर्माएगी, गांव को अपने पिया के जाएगी। जिंदगी है नववधु की पाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की, एक नन्ही सी लहर है ताल की, देखते ही देखते उड़ जाएगी, जो गगन से भी स्वयं जुड़ जाएगी। जिंदगी है एक चिड़िया डाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट पर हैं विभा जी। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गीत। और मुझे लगता है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आदरणीय जी से मिल नहीं पाई, लेकिन मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो साक्षात हमारे स्क्रीन पे बैठे हैं और वो सुनाना है। उनके कदमों की धूल के बराबर भी यदि हम लोग हो पाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। बहुत कुछ सीखना था, जरूर पिता थे, ये मेरा सौभाग्य ही रहा होगा कि मैंने उनके द्वारा मैं इस धरती पर आया। तो ये बहुत मेरे कुछ कर्म रहे हैं, जो भी रहा है मैं यही कहूंगा। लेकिन ये सच है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे पिता कहीं मुश्किल से ही लोगों को मिल पाते होंगे। और भाई साहब एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, इस मंच के माध्यम से अपने दिल की बात मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि आपके पिता भी आप जैसा पुत्र पाकर धन्य है, जो उनके जाने के कृतियों को संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। कोशिशें हैं परिवार की, हम सब की, कि किसी तरह कुछ जो, क्योंकि जो हुआ वो इतना अचानक हुआ कि हम लोग उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, ना वो तैयार थे ना हम थे। तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम लगातार संपर्क में रहते थे, तो हमें वो सब योजनाएं वो आपस में शेयर करते थे। तो अब दुर्भाग्यवश वो उनकी अनुपस्थिति में हमें वो उस काम को पूरा करना है, तो उसी कोशिश में हम परिवार के लोग जुटे हुए हैं। आप सब लोगों का सहयोग भी मिल रहा है उसमें, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। उनका एक गीत जो उन्होंने 18 या 19 की एज में रहे होंगे, बहुत यंग थे उस समय, उन्होंने गीत लिखा था, क्योंकि वो फिर नवगीत और श्रृंगार की तरफ भी रहे थे। श्रृंगार रस के गीत भी काफी उनके प्रचलित रहे। तो ये गीत उनका एक लैंडमार्क हो रहा था, जो उनका सिग्नेचर गीत कह सकते हैं आप, जितनी दूर पिया तू मेरे गांव से। बाद में बल्कि वो फिल्म RS विकल जी हैं, उन्होंने फिल्म में भी लिया, जिसमें सुप्रिया पाठक और हेमलता जी ने उसे गाया था और रविंद्र जैन जी ने संगीत दिया था। तो वो धुन भी काफी पापा जी की धुन से मिलती हुई थी, लेकिन जो पापा जी की धुन है, मैं उसी में उस गीत को आपके सामने रखता हूँ। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। और अंतरा देखिए, धन्यवाद। कैसे हो तुम, क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है। कैसे हो तुम, क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है। बसे हुए हो तुम मेरी हर सांस में,
सात स्वरों में रहता जो संगीत है, जितनी दूर खुशी हर गम से, जितनी दूर साज सरगम से, जितनी दूर किनारा टूटी नाव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। धन्यवाद, आभार और आभार। और एक गीत और मैं रखता हूँ, देखिएगा, ये भी श्रृंगार का ही गीत था, बहुत ही अच्छा गीत, बचपन से हमारे कानों में गूंजा, तो आप सबके सामने भी। और धुन तो मैंने जैसे आपको बताया, उनकी धुनें भी इतना प्रभावित करती थी कि गीत से ज्यादा हमें कुछ तो गीत भी याद नहीं रहे, लेकिन धुनें याद रही। तो उन धुन की वजह से हम पूछते थे, पापा जी ऐसी धुन थी, आपका कौन सा गीत था जो हम बहुत छोटे थे आप गाते थे, तब वो याद करके फिर हमें वो रिकॉर्ड करवाते थे। तो ये गीत उसी तरह का गीत और है, ये देखें। गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे कभी उम्र भर, हो ना हो बात सच है सुमुखी मान लो, हो ना हो बात सच है सुमुखी मान लो, लग गई लेखनी को तुम्हारी नजर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे कभी उम्र भर, गीत वे सब तुम्हारे। और अंतरा देखिएगा। बात मेरी चली तो व्यथा बन गई, जब तुम्हारी चली तो कथा बन गई, बात मेरी चली तो व्यथा बन गई, जब तुम्हारी चली तो कथा बन गई, आ गए आंख के मंदिरों में कई, आ गए आंख के मंदिरों में कई, छोड़कर अश्रुश्रोता हृदय की डगर, गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे, जो कि मेरे रहे थे कभी उम्र भर, हो ना हो बात सच है सुमुखी मान लो, लग गई लेखनी को तुम्हारी नजर, गीत वे सब तुम्हारे। धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, आभार, बहुत। और मैं गजलों की तरफ भी आऊंगा समय के हिसाब से, लेकिन एक दो गीत और मैं एक एक मुखड़ा उनका सुना के आगे जाऊंगा, जो समय सीमा में मैं जितना ज्यादा समेट सकूं कोशिश रहेगी। आभार जी। हम आतुर हैं, और सारे तमाम दर्शक भी, जो जितने श्रोतागण इस वक्त देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सभी आतुर हैं इतने महान कवि की कृतियां हम सुनने को, और वो भी उनके पुत्र के मुख से। ये भी एक सौभाग्य है हमारा, और हम सब आनंद ले रहे हैं, देख नहीं सकते। मेरा भी सौभाग्य है। मैं फिर दोबारा आप सब लोगों को का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस चीज के लिए चुना, और मेरी भी पिताश्री के लिए कुछ एक श्रद्धा सुमन मैं उनके चरणों में अर्पित कर पा रहा हूं।
इसी क्रम में एक और छोटा सा गीत, एक उसका बंद और गीत का मुखड़ा में रखता हूँ, देखें। स्वागत है, स्वागत है। आंसुओं में नहा कर अभी, आंसुओं में नहा कर अभी, आंख आई तुम्हारे दरस के लिए, आंख आई तुम्हारे दरस के लिए, आंसुओं में नहा कर अभी। मन तुम्हारा अमर है अयोध्या नगर, मन तुम्हारा अमर है अयोध्या नगर, और मैं दर्द के राम का वंशधर। मन तुम्हारा अमर है अयोध्या नगर, और मैं दर्द के राम का वंशधर। मैं जन्म से विलग, हाँ रहे थे अलग, मैं जन्म से विलग, हाँ रहे थे अलग। राम तो सिर्फ 14 बरस के लिए, राम तो सिर्फ 14 बरस के लिए, आंसुओं में नहा कर अभी, आंख आई तुम्हारे दरस के लिए। बहुत सुंदर। भावुक हो रहा हूँ अब सारे जी, आप पानी पीजिए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, तब तक मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। भावना जी जुड़ी हुई है इस वक्त। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। और नरेश चंद्र जोशी जी जी, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका, और बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप पानी पी लें, थोड़ा ले लें। जी जी जी, नहीं वो थोड़ा मैसेजेज आए और मैं भावुक हो गया कुछ मैसेजेस देखकर, इसीलिए थोड़ा सा कोशिश रहती है कि लाइव में आते वक्त अपने आप को नियंत्रित रख पाएं। नहीं, देखिए, जरूरी नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को हमेशा समेट कर रखें, जरूरी ऐसा नहीं है। और भावनाएं एक ऐसी चीज है जो कभी भी बह जाती हैं, कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं, अपने भावनाओं पर अंकुश नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आप मन की मनोदशा समझने के लिए बहुत बहुत आभार। और चलिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ उसी क्रम में। बिल्कुल बिल्कुल, एक गीत और, क्योंकि मैं इन गीतों को इसलिए शामिल ज्यादा कर रहा था क्योंकि इनकी धुनें अलग हैं और इनके शब्दावली इतनी अच्छी है कि मैं इनको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना चाहता था। तो देखिएगा, एक गीत और है। स्वागत। तुम्हारे पास से उठकर चला आया अकेला मन, तुम्हारे पास से उठकर चला आया अकेला तन, मगर ये स्वप्नदर्शी मन तुम्हारे पास है अब भी, तुम्हारे पास से उठकर चला आया अकेला तन, मगर ये स्वप्नदर्शी मन तुम्हारे पास है अब भी। बड़ी हैं दूरियां माना धरा से इस गगन तक की, बड़ी हैं दूरियां माना धरा से इस गगन तक की, क्षितिज पर किंतु मिल जाते बड़ी मजबूरियां माना कफन से नव जन्म तक की, सितारे मिट के खिल जाते तुम्हारे पास से उठकर चला आया यति यौवन, तुम्हारे पास से उठकर चला आया यति यौवन, मगर ये बावला बचपन तुम्हारे पास है अब भी, तुम्हारे पास से उठकर चला आया अकेलापन,
मगर ये स्वप्नदर्शी मन तुम्हारे पास है अब भी। आभार, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत उनके गीत और बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद। कोशिश है कि उन्हीं की बहुत जो शैली में मैं कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ हद तक उन तक पहुंच पाऊं। और एक और उनका गीत संग्रह आया था, उर्वशी हो तुम, जिसका जो शीर्षक गीत था वो बहुत ही प्रचलित था उस जमाने में, और उसी गीत का एक अंतरा मैं आप सबके सामने रखूंगा। समय की भी मैं वो देखता जा रहा हूँ बीच बीच में, कहीं कुछ चीजें ना रह जाएं, देखिएगा। स्वागत। बहुत धीरे से कान में खन के मजीरे से, बहुत धीरे से कान में खन के मजीरे से, स्वप्न में शायद हंसी हो तुम, स्वप्न में शायद हंसी हो तुम, मन पुरुरवा उर्वशी हो तुम, मन पुरुरवा उर्वशी हो तुम। अंतरा देखें। चरमराए चरण चिंता के, मुस्कुराई होठ पर मधुगंध, भावना की पुष्ट बाहों में कसमसाए छंद बाजू बंद, बहुत धीरे से चमचमाए गीत हीरे से, गीत अब जिनमें बसी हो तुम, गीत अब जिनमें बसी हो तुम, मन पुरुरवा उर्वशी हो तुम, बहुत धीरे से कान में खन के मजीरे से। धन्यवाद, धन्यवाद, आभार आपका। और अब मेरे ख्याल से मेरे पास 7-8 मिनट का समय बाकी है, तो मैं कुछ उनकी गजलों की तरफ आता हूँ जो इन दिनों की उनकी गजल थी। हाँ, उससे पहले एक उनका मुक्तक जरूर छंद सुनाना चाहूंगा जो बहुत एक फ्लो में आता है और बहुत मुझे भी पसंद है, और आप सब लोगों का सुना हुआ भी होगा, लेकिन वो 1 मिनट का छंद पहनता हूँ। आभार। तन मन प्राण मिटे सबके गुमान, एक जलते मकान के समान हुआ आदमी, तन मन प्राण मिटे सबके गुमान, एक जलते मकान के समान हुआ आदमी, छीन गए बाण गिरी हाथ से कमान, एक टूटती कृपाण का बयान हुआ आदमी, भोर में थकान फिर शोर में थकान, भोर में थकान फिर शोर में थकान, पोर पोर में थकान पे थकान हुआ आदमी, दिन की उठान में था उड़ता विमान, हर शाम किसी चोट का निशान हुआ आदमी, दिन की उठान में था उड़ता विमान, एक हर शाम किसी चोट का निशान हुआ आदमी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब मैं आपको लाता हूं उनकी गजलों की तरफ थोड़ा सा, और उन गजलों के भी एक मतलब मतला शेर इस तरह से गाकर बढ़ाता हूं आगे का जो क्रम है। देखना, पिछले दिनों उन्होंने ये दोबारा से गाना शुरू किया था हम लोगों की फरमाइश पर, क्या आप ये गजल फिर गानी शुरू करें, काफी वर्ष पहले गाते थे। देखें। बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी,
मुद्दतों बाद मिली उनकी नजर से जो नजर, मुद्दतों बाद मिली उनकी नजर से जो नजर, कितने खामोश सवालों को सवालों ने छुआ, कितने बहुत खामोश सवालों को सवालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। और एक एक और इसका शेर रखता हूँ। ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, जो मेरे होंठ को खुद आके पियालों ने छुआ, जो मेरे होंठ को खुद आके पियालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया जी, आनंदम आनंदम आनंदम। धन्यवाद। और 3-4 मिनट जो बचे हैं उसमें मैं एक वो गजल जो हमेशा एक सकारात्मक गीत गजलें उन्होंने कही हैं, और जिस समय वो हॉस्पिटल में थे तो हम लगातार 14-15 दिन परिवार के लोग उनसे वीडियो कॉल के जरिए जुड़े रहते थे, और सुबह शाम जब रहते थे तो हम भी उन्हें उनके वो गजल याद दिलाते थे जो गजलें उन्होंने हमारे को कही, और हम उनकी हिम्मत बंधाते थे। और वैसे वो अपने आप में इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने शुरू के 1-2 दिन तो जरूर उन्हें कुछ अनईजी लगा, क्योंकि उन्हें कभी अस्वस्थ नहीं हुए थे, हॉस्पिटल जाने की कभी जरूरत नहीं रही थी, तो बहुत घबराए हुए थे क्या है। लेकिन हमने उनको कहा कि ये जो समय है आप अपना लेखन में जोड़िएगा, और हम उनको व्यस्त रखते थे इन्हीं चीजों में, तो जिस वजह से उन्होंने बहुत कुछ लेखन भी किया उन दिनों। तो उसी समय जो है एक गजल जो अक्सर वो हमारे को जब हम निराश नजर आते थे तो सुनाते थे, वो आपके सामने रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। और आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह, आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह, दिल से आंखों की तरफ हंस के उछलते रहिए, दिल से आंखों की तरफ हंस के उछलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अद्भुत। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे पटल पर अद्भुत नजारा हो रहा है, अद्भुत संयोग है कि आदरणीय कुंवर बेचैन जी की कृतियां हम सुन रहे हैं उनके सुपुत्र के मुखमंडल से। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। और मेरे ख्याल से मेरा समय अब समाप्ति की ओर है। जी 2 मिनट शेष है, 2 मिनट शेष है। 2 मिनट शेष है, तो आप कहें तो मैं उनका एक और गजल की 1-2 पंक्तियां रखता हूं, जो मैंने पिछले दिनों एक जगदीश सिंह की गजल थी उसकी धुन पर उसमें एक प्रयास किया था 2 साल पहले, और पापा जी को बहुत बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने कहा भी था कि आगे तो जैसे कैरियोके आजकल चलता है तो उसमें धुन होती है फिल्मी और गा देते हैं, ऐसे मैंने इसको किया था। उसकी 2 पंक्तियां रखता हूँ, देखें। दुल्हनों के भाल चिपकी, दुल्हनों के भाल चिपकी, बेंदियां
अच्छी लगी दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां, अच्छी लगी दुल्हनों के फूल से लिपटी हुई ये आता तो कुछ है नहीं। से लिपटी हुई ये तितलियां, अच्छी लगी दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां, अच्छी लगी दुल्हनों के। बहुत 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 आभार। मैं सोचा एक शेर सुना दिया जाए समय के बीच में ही। धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं अब आप सबसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नरेश जी का और हरीश नवल जी, पूनम सागर जी, कंचन जी, विभा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए और अवसर देने के लिए पिताश्री की रचनाओं को आपके सामने रखने का। बहुत बहुत तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप आए, आपने अपना वक्त निकाला और समुद्र पार से हमसे जुड़े। सौभाग्य है पिताश्री के लिए, कभी भी कैसे भी मौजूदगी रहेगी। कुंवर बेचैन की कृतियां आपने सुनाई, हम गदगद हैं, हम बहुत आभारी हैं आपके। बहुत आभार आपका। धन्यवाद। आभार। विदाई।